क्रैक किए वो नीचे बैठ के उठ रहे हैं तो उनके घुटनों से आवाज़ आती है। बेफ़िक्र हो जाएँ क्योंकि उन्हें कोई समस्या या प्रॉब्लम नहीं है। हाय, क्या जोड़ों में से कड़कर कट-कट की आवाज़ आना नॉर्मल है या फिर किसी गंभीर प्रॉब्लम का इंडिकेटर है? जानते हैं हम। सो कई लोग इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि उन्हें कोई पेन तो नहीं है पर उनके नकल से जब क्रैक करते हैं तो आवाज़ आती है, या फिर बिना क्रैक किए वो नीचे बैठ के उठ रहे हैं तो उनके घुटनों से आवाज़ आती है। जब स्ट्रेच करते हैं बेसिकली तो उनको कुछ पॉपिंग या क्रैकिंग साउंड सुनाई देता है। दो उन्हें जोड़ों में दर्द की कोई समस्या नहीं होती है। ऐसे कैटेगरी ऑफ लोग जो हैं जिनको विदाउट पेन नॉइज़ की प्रॉब्लम है या कंप्लेंट है, वो बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ क्योंकि उन्हें कोई समस्या या प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं होती है ये। ये नेचुरल टेंडेंसी है, ये नेचुरल फिनोमेना है जिसमें कि जोड़ों में बेसिकली हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनमें जॉइंट फ्लूइड होता है जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। अब इस फ्लूइड में कुछ गैसेज़ होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। ये गैसेस जो हैं बबल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जब हम इन पे दबाव आता है, जोड़ पे प्रेशर बनता है, जैसे कि हम स्ट्रेच कर रहे हैं बेसिकली, तो वो बबल्स बर्स्ट करते हैं और ये साउंड जो हमें सुनाई देता है उस बबल के बर्स्ट करने की आवाज होती है, विच इज नॉर्मल, नेचुरल। अब सेकेंड कैटेगरी में आते हैं कि जब इस आवाज के साथ कोई पेन भी एसोसिएटेड होता है, दैट इज प्रॉब्लमेटिक। उसमें हमें फिर एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जैसे किसी बुजुर्ग हैं 60 प्लस एज में, घुटनों से अगर उनको आवाज आ रही है और दर्द होता है, चलने में तकलीफ है, पैरों में डिफॉर्मिटी है, तो वो अर्थराइटिस का, ऑस्टियोआर्थराइटिस का इंडिकेटर होता है। क्यों? क्योंकि ये आवाज जो है वो बबल के स्केप करने से नहीं हो रही है, ये बेसिकली हड्डियों के टकराने से, जो एक्स्ट्रा हड्डी बन गई है या हड्डी के ऊपर की कार्टिलेज घिस गई थी और वो आपस में टकराती हैं, जब जब हड्डियों का टकराना होता है मूवमेंट में, तो वो आवाज आती है। वो क्वाइट डिस्टिंक्ट अलग होती है, हड्डियों की खरखराहट सी होती है, इसको क्रेपिटस भी कहते हैं। दूसरा कैटेगरी पेनफुल नॉइज के साथ, जो ज्वाइंट नॉइज के साथ आते हैं लोग, वो यंग कैटेगरी होती है, यंग लोगों की। उनमें अगेन इट इज नॉट अर्थराइटिस, 30 साल 40 साल की उम्र में जनरली अर्थराइटिस नहीं होता है, लेकिन उनके घुटने में पेन हो सकता है और आवाज के साथ हो सकता है। उसका कारण पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम होता है। उसमें क्या होता है कि हमारी जो नी कैप है वो अगर माल अलाइन हो, वो सेंटर में नहीं हो के साइड में आ जाए और नीचे वाली हड्डी से टकराए, तो ये आवाज आती है। और वो कार्टिलेज उसकी थिन आउट होती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ड्रोमलेशिया, उसकी वजह से पेन होता है। तो इस जनरली लोग जब आते हैं तो उनके पेरेंट्स को उन्होंने देखा होता है कि जॉइंट पेन और आवाज आ रही है, तो उनको अर्थराइटिस है। वो ये सोचते हैं 30 साल की उम्र में उनके अर्थराइटिस डेवलप हो रहा है। बल बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, ये कोई भी अर्थराइटिस नहीं कहेगा इस चीज को। ये बिल्कुल ही डिफरेंट थिंग है, ये मसल इम्बैलेंस से होने वाली चीज है और ये एक्सरसाइजेस से पूरी तरीके से ठीक होने वाली प्रॉब्लम होती है, रिवर्सिबल प्रॉब्लम होती है। आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।